हम पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। उसको भी थोड़ा साइड करो बाबू, एकांत है ना, मोबाइल कैमरा को ऐसे घुमाइए, वो भोली भी मासूम सी बच्ची दिखाई देगी तब ना बाबू। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक मन से पढ़ना है विक्रम, कि विक्रम शैतान आके चल गया सर जी। वो ना कह रही है। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेंगे विक्रम, यहाँ पे। ठीक, आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं ना। तो इसमें आपको क्या पढ़ा रहे, हेडिंग क्या था, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, है ना। जैसे आपको कल आपको बाबू है ना ट्रायंगल बना के दिखाया, ट्रायंगुलर नंबर बताएं, है ना, बोला कि कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर को बाबू, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर दोगे तो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक उसी प्रकार बोला अगला पैटर्न मेरा क्या कहता है, कि दो गो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लो। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है सर, लगातार, जैसे समझना। अगर बाबू ऑड नंबर की बात किया जाए भोला, तो हमारे जिंदगी में बाबू ऑड नंबर कौन कौन से है सर। तो हम लोग का लाइफ में बाबू ऑड नंबर एक है सर, तीन है सर, पांच है सर, सात है सर, नाइन है सर, इलेवन है, थर्टीन है, फिफ्टीन है, सेवनटीन है, यही सब ना ऑड नंबर है हम लोग के जिंदगी में, हाँ। ठीक, तो कह रहा कंजिक्यूटिव ऑड नंबर था, जैसे एक के बाद अगला ऑड नंबर कौन आएगा, तीन, तीन के बाद अगला ऑड नंबर कौन आएगा, फाइव, फाइव के बाद कौन आएगा, सेवन, सेवन के बाद कौन आएगा, नाइन, नाइन के बाद कौन आएगा, इलेवन के बाद कौन आएगा, थर्टीन, थर्टीन के बाद कौन आएगा, फिफ्टीन ना। ठीक, तो सारे के सारे क्या सर, ऑड नंबर है, क्या ऑड नंबर। तो इसी पे एगो पैटर्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, देखो क्या बना, दो गो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करो और उसमें एक जोड़ो, नहीं समझ में आया, जोड़। जैसे पहला नंबर वन, अब लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं है, शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा, पढ़ने में तेज हो जाओगे, लिखोगे तो वैसे ही रह जाओगे। ठीक, दो गो कंजिक्यूटिव ऑर्डर नंबर लीजिए सर, वन ले लिए सर, थ्री ले लिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें वन जोड़ो, है ना, इतना प्रोसेस करो। ठीक, तो वन प्लस थ्री कितना सर, थ्री, वन, वन मल्टीप्लाई थ्री, थ्री प्लस वन कितना, फोर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, फिर अगला कंजिक्यूटिव ऑर्डर नंबर लो, थ्री के बाद कंजिक्यूटिव ऑर्डर नंबर अगला कौन होगा, थ्री के बाद ऑर्डर नंबर कौन आएगा, फाइव। हाँ सर, थ्री मल्टीप्लाई फाइव, शांति से समझना। फिर अगला कंजिक्यूटिव ऑर्डर नंबर लो, फाइव के बाद कौन होगा, सेवन, सेवन के बाद कौन, नाइन, नाइन के बाद अगला कंजिक्यूटिव नंबर इलेवन, शांति से समझना। इलेवन के बाद बाबू कौन होगा, मान लो थर्टीन, होगा ना। हाँ सर, तो ये क्या है, दो कंजिक्यूटिव ऑर्डर नंबर का प्रोडक्ट है, शांति से समझना। क्या केस है, एक तीन कंजिक्यूटिव है ना जी, तीन आपस में कंजिक्यूटिव है, पांच सात कंजिक्यूटिव है, सेवन नाइन कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, जस्ट बाद वाला। तो एक ऑड नंबर के जस्ट बाद वाला थ्री होगा, थ्री के बाद अगला ऑर्डर नंबर कौन होगा, फाइव होगा, फाइव के बाद अगला ऑर्डर नंबर सेवन होगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, दो गो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसमें अपने पॉकेट से निकाल के एक जोड़ दो, और उसके बाद देखो पैटर्न, है ना, उसके बाद पैटर्न देखो क्या मैजिक बनेगा। तो हमने क्या किया सर, दो कंजिक्यूटिव ऑर्डर नंबर को मल्टीप्लाई किया सर, हाँ सर, इसमें अपने मन से अपन पॉकेट से निकाल के वन जोड़ देना, जोड़ दिए सर। तो कितना होगा, थ्री मल्टीप्लाई फाइव, फिफ्टीन प्लस वन कितना, सिक्सटीन। हाँ, फाइव प्लस सेवन अगला ऑर्डर नंबर हुआ सर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, अपने मन से वन जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके वन जीरो कितना आएगा सर, है ना, सेवन फाइव जो थर्टी फाइव प्लस वन थर्टी सिक्स, सेवन प्लस नाइन, दो को कंजिक्यूटिव ऑर्डर नंबर को मल्टीप्लाई करो, अपने मन से वन जोड़ दो। ठीक सर, तो जितनी बाबू तो सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री प्लस वन, और है ना, नेक्स्ट नाइन इलेवन सर, है ना, अगला दो कंजिक्यूटिव, हमेशा दो का कंजिक्यूटिव आउटर नंबर होना चाहिए, नाइन इलेवन अपने मन से वन जोड़ दो, कितना हो जाएगा, हंड्रेड। हाँ सर, इलेवन थर्टी बाबू कितना, वन हंड्रेड फोर्टी थ्री, है ना, और इसमें अपने मन से वन जोड़ देना, लिखोगे तो फिर बाबू दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। इलेवन थर्टी, इलेवन थर्टीन इलेवन कितना, वन हंड्रेड बाबू कितना हो जाएगा, फोर्टी थ्री प्लस वन कितना, वन हंड्रेड फोर्टी फोर। अब इसको आंख ऐसे खोलो और देखो तो कुछ मैजिक दिखाई दे रहा है। हाँ सर, और किसका भोला, टू का स्क्वायर ना होता है, हाँ। सिक्सटीन किसका होता है, फोर का स्क्वायर नहीं होता है, हाँ। से थर्टी सिक्स की तो सिक्स, सिक्स का स्क्वायर होता है ना, हाँ। सिक्सटी फोर किसका, एट का स्क्वायर। हंड्रेड किसका, टेन का स्क्वायर। वन हंड्रेड फोर्टी फोर किसका, टू का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। मतलब क्या सर, दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देगा ना, तो जो नंबर आएगा ना हमेशा क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आता है, टू हमेशा, का टेबल हो गया। है ना, हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और एक बात तो वो, और एक बात, एक बात और है ना, और एक कंसेप्ट कैसे सर, जो परफेक्ट ये स्क्वायर नंबर, मल्टीप्लाई हो गया पूरा टेबल से सर। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा ना भोला,
वो क्या होगा, दोनों जो ऑड नंबर लिया है उसके बीच वाला आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, बीच में क्या, 2, 3, 5 के बीच में क्या, 4, 4 का स्क्वायर हुआ है। 5, 7 के बीच में क्या, कौन सा नंबर, 6, तो 6 का स्क्वायर हुआ। 7, 9 के बीच में कौन सा नंबर, 8, 8 का स्क्वायर हुआ है। 9, 11 के बीच में कौन सा नंबर, 10, 10 का स्क्वायर हुआ है। 11, 13 के बीच में कौन सा नंबर, 12, 12 का स्क्वायर हुआ। मैजिक है कि नहीं है ना, मैजिक है ना। तो यही पैटर्न था, सर यही एक ही प्रॉपर्टी में दो दो पैटर्न निकल। है ना। क्या कहता बाबू, तो इसी भाषा को इंग्लिश में लिखा गया, क्या है सर, शांति समझो। इफ वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर बाबू कोई भी कंजिक्यूटिव दो ऑड नंबर लो, है ना, शांति समझो। अपने मन से दो कोई भी कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोलो। बोले सर, हाँ 21, 23, कोई भी बोल सकते हो दो, है ना। दो आप कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर बोलो अपने मन से, हाँ सर, 17 और 19, है ना, ठीक। ये दोनों लगातार ऑड नंबर होना चाहिए, है ना जी। इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें 1 जोड़ दो। जो भी नंबर आएगा ना भोला, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जरूर एगो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। किसका होगा, 17, 19 के बीच में कौन आता है, 18, कौन आता है, 18। हमारा ना विश्वास होता है, 79 मल्टीप्लाई करो। 79 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 है ना, 63, और ना हो जाएगा। वन लाइन में भी सिखाए ना भोला, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 to 3 हाँ, 333, 323 प्लस 1 कितना, 324। देखो मैजिक, मैजिक देखो, मैजिक देखो, मैजिक देखो। आओ दमाशा देखें। 324 का कर स्क्वायर, बोलो बोला, 130 तक याद करवाए ना, किसका होता है नीचे, 324 का स्क्वायर का करा होता सर 18 into 18। है, 18 का स्क्वायर होता है। मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, क्या मैजिक हुआ सर, कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना और उसमें अपने मन से 1 जोड़ दोगे ना, तो जो, सर आपने ब्रैकेट नहीं दिया, अच्छा 18 तो ब्रैकेट। सर ऐसे भी हो जाएगा जो सर। ऐसा ना समझ रहे, जो भी स्क्वायर होगा ना भोला, वो कहाँ आएगा, दोनों ऑड नंबर के बीच वाला जो नंबर होगा उसी का स्क्वायर होगा। बात समझ में आता है। 17, 19 के बीच में कौन नंबर है, 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अपन मन से जो भी इच्छा बोलो, है ना। जैसे मैं हमको मन करा सर, है ना, मान लो क्या, जैसे 31 और 33 है ना, 31, 33 है, तो ये दोनों ऑड नंबर है कि नहीं, कंजिक्यूटिव है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसमें 1 जोड़ दो, तो ये किसका स्क्वायर आएगा। मेरा बच्चा इतना सोचेगा, डायरेक्ट कहेगा 31, 33 के बीच में कौन है, 32 है, तो ये किसका आएगा, 32 का स्क्वायर आएगा, है ना। हाँ सर, तो यही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है ना, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यही, लाने जी, म्यूट करो बाबू। If one is added to the product of two consecutive odd number, it is equal to the babu square of only even number between them। मतलब इस दो ऑड नंबर के बीच में हमेशा एगो क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। दो गो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में हमेशा एक क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, ठीक। तो जो भी स्क्वायर होगा, जैसे बाबू 7, 9 के बीच में कौन सा इवन नंबर, 10 है, तो उसी का यहाँ पे स्क्वायर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ये 9, 11 के बीच में 10 है तो 10 का स्क्वायर होगा, है ना। तो ये आपको पैटर्न दिखा ना। हाँ सर, यही पैटर्न आपका है ना, ठीक। तो कंजक्टिव मल्टीप्लाई करोगे। एक कार्तिक कौन है जी, कार्तिक शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। यही फिनोमिनन भोला, यही फिनोमिनन बाबू है ना, किसके साथ होगा, इवन नंबर के साथ। अगर दो बाबू है ना, इवन नंबर कंजिक्यूटिव इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, उसमें 1 जोड़ेगा, तो वो ऑड नंबर का स्क्वायर आएगा। सेम पैटर्न उल्टा। इवन नंबर हमारे जिंदगी में कौन कौन है, इवन नंबर हमारे जिंदगी में कौन कौन है जी, इवन नंबर कौन कौन है सर, 2 है, 4 है, 6 सर 0 6 है 8 10 ना, 12, 12 14, 14। है ना, ETC और आगे ऐते रहेगा, जेते रहेगा, ठीक। अब अपने मन से दो कोई भी कंजिक्यूटिव इवन नंबर लो। सूर्य से स्टार्ट करते हैं सर, जैसे बाबू मान लो कितना, 2 मल्टीप्लाई बाबू अगला इवन नंबर क्या, 4। 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या है, 7, है ना सर। इसमें फिर क्या करो, बाद में हम लोग करेंगे, ठीक बोला। फिर बाबू 4 के बाद अगला इवन नंबर कौन होगा, 6 होगा, है ना, ठीक सर सर। जरूरी है सब लाइन से ही लेना है, यानी 2 into 4 4 into 6, बीच का कोई नहीं ले सकता 12 into 14। हाँ, कोई भी ले सकते हो, अभी तो अभी समझा, अभी कहाँ से बोली, कोई भी ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं किसी को, लेकिन लगातार होना चाहिए। जैसे एक बोला,
है ना। तो आप यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 12 भी कर सकते हो। यहाँ पे बाबू आप 16 मल्टीप्लाई 18 भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस होता, हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों कंजिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक। मतलब 16 के बाद कौन आता है अगला? 18 आता है। सारे में 1 जोड़ो, सारे में क्या जोड़ो? 1 जोड़ो, सारे में क्या जोड़ो? 1 जोड़ो, सारे में क्या जोड़ो? 1 जोड़ो, है ना। और इसके बाद इसको सोल्व करो, है, सोल्व करो। तो देखो ये किसका स्क्वायर आएगा? 2 4 के बीच में क्या होता है? 3 होता है। तो इसको सोल्व करने के बाद ये 3 का स्क्वायर आएगा। 4 6 में क्या होता है? बीच में 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर आएगा। 6 8 में 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर आएगा। 10 12 में, है ना, कौन होगा? 11 आएगा, तो 11 का स्क्वायर होगा। हमारा ना विश्वास होता है तो नहीं विश्वास होता है कर, नहीं विश्वास होता है तो कर। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9 के कर स्क्वायर, 3 के स्क्वायर। बात समझ में आता है? हाँ सर, बचपने में तो पढ़े हैं कि नहीं। नेक्स्ट संकल्प शैतान। 4 6 जा कितना संकल्प? 24 प्लस 1 25, 25। तो 25 किसका स्क्वायर सर? 5 का स्क्वायर। 6 8 जा 48 प्लस 1 49, 49 किसका स्क्वायर सर? 7 का स्क्वायर। 10 12 जा 120, 12 10 जा 120 प्लस 1 121 क्या कर स्क्वायर? 11 का स्क्वायर। 16 18 जा, अब मल्टीप्लाई करो। 16 18 जा अब प्लस 1 कितना? 389। 389, है ना। ये किसका स्क्वायर है सर? 17 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। मजेदार है कि नहीं, है ना। इसको लिखो, एक आध और इसमें लिखाते हैं। लिखिए जी। समझा विक्रम? ये संकल्प से समझे जी संकल्प? यस सर। लिखिए। सर जब सर ऑड नंबर को सर फर्स्ट के सर दो नंबर को ऐड करके सर जब उसमें एक प्लस कर देते हैं तो सर वो इवन नंबर का स्क्वायर बन जाता है। और सर जब इवन नंबर सर फर्स्ट इवन नंबर को सर जब मल्टीप्लाई करके उसमें एक प्लस कर देते हैं तो सर वो ऑड नंबर का स्क्वायर बन जाता है। सर यही ना? हाँ बाबू, लेकिन कंजिक्यूटिव लगातार इवन नंबर होना चाहिए। यस सर, नहीं तो सर क्या बन जाएगा पता भी नहीं। जल्दी लिखो संकल्प शैतान। क्या करे अंशिका? उधर ही क्लास कर रही जी। जल्दी लिखो। विक्रम बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर हाँ विक्रम। सर आप 17 का स्क्वायर गलत लिखे हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है जी। और 389 लिखे हैं सर। 17 का 289 होता है। निधि है, स्वराज है जी। स्वराज दोनों है जी, दोनों स्वराज है। मोनू नहीं है। कार्तिक, संस्कृति, अंशिका, संकल्प, विक्रम, स्वर्ण, आलोक, काव्या, उत्कर्ष। उड़ीसा नहीं है, ये शैतान नहीं पड़ेगा उत्कर्ष उड़ीसा। कौन कर रहा है? कल का मंथली टेस्ट कौन जीता? कल का मंथली टेस्ट बोला स्वर्ण जीता। सर कल क्यों था टेस्ट? करना सैटरडे वाला मंथली टेस्ट। अच्छा जल्दी लिख तू। दिख रहा है संस्कृति? यस सर। सर सर आपने फोटो देखी थी? हाँ भोले देखे थे, बहुत बढ़िया बाबू। रिश्ता इसी तरह से मन से पढ़ते रहे। रिश्ता रिश्ता, एक दिन बहुत दूर जाओगे। यस सर। जितना पढ़ते उतना ही कमांड कीजिए ना बाबू आप। बाबू 8 9 10 सब खत्म हो जाएगा। इसमें और एक दो लिखा दीजिए ना सर। तो लिखो भोला। हाँ अब सर, तो नीचे वाला नहीं। सर हाँ बाबू। सर हम लोग 20 और 24 ले सकते हैं। नहीं सर, नहीं बाबू, बीच में type हो जाएगा। नंबर कर लेना। 20 का इवन नंबर कौन आएगा? सर 20। आपका आवाज 22। हाँ, सर आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। आवाज कटता नहीं है सब बीच में। तो और एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे सर मेरा 20 कह रहा है, तो 20 के बाद इवन नंबर
कौन होगा 24 नहीं ना होगा, गलती हो जाएगा। 20 के बाद इवन 22 2, तो 20 मल्टीप्लाई 22 करोगे प्लस 1 जोड़ोगे ना, तो इसको करो आप लोग। आप करो, जैसे हमारा मन कर रहा है ये सर 21 का सर स्क्वायर आएगा। 21 का स्क्वायर आएगा। 441 सॉरी। आइए कितना हो जाएगा 400 बाय 440 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब 440 स्क्वायर होता है, बताए थे ना बाबू, 440 21 का। स्क्वायर होता है। ठीक, आए सर जैसे हमारा मन कर रहा है 24 लेने का, तो 24 लोगे ना इवन नंबर, तो 24 के 24 के बाद अगला इवन नंबर कौन होगा सुरभि शैतान? अगला 26 सॉरी 20 हाँ 20 24 के बाद कौन होता नहीं थी 26 होता, और अपने मन से 1 जोड़ देना। तो इसको करो 24 मल्टीप्लाई 26 कीजिए, बताए थे ना एक लाइन में कर लीजिए 24 और 26 को, 6 4 जा 24 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये दोनों करो, 4 दूनी 8 8 12 20 20 2 22 2 दूनी 4 2 6 624 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 624 प्लस 1, एक लाइन में मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था ना भोला। 25 का स्क्वायर होगा ये कितना हो जाएगा सर 625 किसका 25 तो देखो तो भोला 24 25 के बीच में कौन सा ऑड नंबर होता है 25 होता है, इसलिए 25 का स्क्वायर पैटर्न है सर, है ना? नहीं हाँ सर, जब भी सर ब्लर दिख रहा है। अच्छा कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का वो स्क्वायर करोगे तो बीचे वाला इवन नंबर होगा, और कंजिक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर करके 1 जोड़ोगे तो बीचे वाला ऑड नंबर ऑब्टेन होगा। और भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न बोला, ये सब आपको बाबू कभी कभी बाबू एग्जाम वगैरह में काम दे देगा। अगला बोला, अगला सिखाते हैं। तो दूसरा पैटर्न हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला आपको हमेशा जिंदगी में काम देगा। स्क्वायर ऑफ बाबू नेचुरल नंबर having all digit कितना 1। फॉर एग्जाम्पल 11 एकांत बोला, एकांत बाबू यस सर। बाबू का नाम क्या है भोली का? सर निधि। अच्छा दुद्दू निधि हो गई, अच्छी बात है। एक और निधि है, ये तो इसी का सिस्टर हो गई है ना बाबू निधि। सर उसका कहाँ गए? सिस्टर। अच्छी बात है। ए निधि, पुरानी निधि कहाँ गई? हाँ ये पुरानी निधि है, वो नई निधि। बताओ बाबू नई निधि 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इतना, इसका स्क्वायर कितना होगा नई निधि? बोलो निधि, निधि सर बोलो। बाप रे 100 100 सर ये आपने हमें बैच एफ में सिखाया था 1 2 3 2 1। अरे मुझसे पूछ रही है। 1 2 3 4 5 लास्ट चलो। वाले का यस सर। देखो बाबू नई वाली निधि शांति से समझिए, है ना? नई निधि पुरानी निधि, पुरानी भी समझेगी, पुरानी अब ऑलरेडी तेज हो चुकी है ना, और नई वाले को तेज कर देखो बाबू 1 2 3 2 1 हल्ला नहीं, पापा का पता नहीं ना मुझे। ये शैतान शांति सुनिए। जैसे 11 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे 11 मल्टीप्लाई 11 लिखोगी? हाँ सर। 111 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे नैतिक शैतान? 111 मल्टीप्लाई 111, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या उसी नंबर को दोबारा लिखोगे। 1111 है तो इसको क्या लिखोगे 1111 मल्टीप्लाई 1111। रोना नहीं है, नहीं निधि, हम लोगों को पढ़ाई को मजाक मजाक में सिखाते भी, देखो मजा आएगा। ये मल्टीप्लाई 1 1 1 5 टाइम, है ना? तो अगर कोई नंबर है शांति से, कोई अगर नंबर बहुत जिसमें सिर्फ खाली क्या 1 1 है, उसके सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा तो गड़बड़ा जाए। अगर कोई नंबर है बाबू 2 बार मल्टीप्लाई में सिर्फ क्या 1 है ना, सारे में देखो 1 है, सारे में 1 है, इसके सिवा दूसरा नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है शांति से समझना, 2 मिनट सुनोगे जिंदगी सवर जाएगा। निधि है ना, देखो
ये 1 कितना बार मल्टीप्लाई है? 1 जो डिजिट है कई बार आया? 2 बार आया ना, तो काउंटिंग करना। 11 है तो 11 1 2 बार आया, तो 1 2 लिखना, फिर घट जाना। 1 2 हो गया, फिर 2 के नीचे क्या होगा? 1 होगा। 2 के नीचे आएगा 1 होगा। नहीं समझ में? आगे समझो। जैसे 1 यहाँ कितना बार आया? नहीं नहीं दी 3 बार आया, तो काउंटिंग करो। काउंटिंग आता है ना जी, 1 3 बार आया, तो लिखो 1 2 3 हो गया सर। और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, तो 3 से नीचे क्या आएगा? 2 1। मतलब बाबू आप 111 को मल्टीप्लाई करोगे 111 से, आंसर क्या होगा? 1 2 3 3 2 1। जैसे इसको मल्टीप्लाई करना था, मेरा बच्चा क्या करेगा? कुछ करेगा थोड़ी, है ना, किसी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट करेगा। 1 कितना बार है? 4 बार है, तो काउंटिंग भी ए 1 2 3 4। 1 4 बार है, 4 बार काउंटिंग कर दिया। और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देगा, तो 4 से छोटा कौन? 3। 3 से छोटा कौन? 2। 2 से छोटा 1। 0 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो 1 5 टाइम मल्टीप्लाई बाबू। हाँ सर। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन आप जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो वहां पे होगा। बच्चा एगो नहीं जो जानेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, थकेगा। मेरा बच्चा वो डायरेक्ट लिखेगा कि नहीं, है ना? तो यही होता है कॉन्सेप्ट क्लासेस। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ ऐसा था। ये बहु 5 बार है, तो बच्चा क्या करेगा? 5 बार काउंटिंग करेगा। 1 2 3 4 5 हो गया। अब फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देगा, तो 5 से छोटा कौन और होगा? अगर नहीं वो गलती से 6 लिख दिया तो? से तो गलती हो जाएगा, और क्या बाबू? अब गलती से बाबू ट्रेन आ रहा है उधर से, बाबू प्लेटफॉर्म पे आप कूद जाएगा, तो ऊपर चल जाओगे। बाबू कुछ भी हो, उसका कोई सीमा है जी? गलती अब कुछ भी लिखित हो सकता है ना जी। ठीक। गलती से लिख दिया तो 6 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, उसमें क्या है? गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। 1 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया, 5 टाइम है। तो मेरा बच्चा काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5। 5 तक हो गया। अब फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर करेगा, तब 4 3 2 1, है ना? इसी तरह से अगर 6 टाइम रहेगा तो मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। बच्चा ना बाबू, कॉन्सेप्ट क्लासेस के बच्चे हैं, छोटा मोटा थोड़ी है, किसी से भी भीड़ जाएगा। 2 4 6 हो गया। 8 क्लास कराए चाहे कोई क्लास कराए। 2 4 6 मल्टीप्लाई कितना ना? सर तो बस पढ़ाई के लिए भिड़ेंगे, तो दूसरी बात के लिए नहीं। हाँ बस पढ़ाइए से तो भिड़ना बाबू, शरीर से थोड़ी भिड़ना है जी। तो ये बच्चा क्या सर नहीं करेगा? तो वो लोग कर देंगे। 6 बार है ना बाबू, तो 6 तक काउंटिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6। फिर घटेगा, तो 6 से छोटा कौन होगा? 5। घटेगा भोला मेरा 5 4 3 1, है ना? तो यही पैटर्न हो गया। सुंदर सा पैटर्न है कि नहीं सर, है ना? लिखिए। रूम में रहे तो समझ गई? नहीं बोले निधि, पुरानी निधि, पुरानी निधि समझी जी? नई निधि तो अभी नई निधि शर्माएगी ना, नया नया ना बाबू। हाँ, वो भी पुरानी हो जाएगी, वो भी नहीं शर्माएगी। जल्दी लिखिए। सर ये तो आपने हमें बैच एफ में भी पढ़ाया था बहुत पहले, 2 साल पहले। हाँ फिर पढ़ाएंगे शाम वाले छोटा बच्चा को, है ना? सर पर अभी तक याद है। अच्छी बात है बाबू। समझे सुरभि? कल से आंसर कल। सर हाँ सर ये तो सर आपने सर बहुत पहले ही सर पढ़ा दिया था सर, लेकिन तब वो एक स्क्वायर में नहीं रहता था सर। 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 सर, ऐसे सर आपने। सर आपने तो हमको बैच ही में ही पढ़ा दिया। हाँ सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर ग्रुप में भेज दीजिए ना। ऐसा तो लिखो ना जी, ग्रुप में भेज दीजिए बाबू। सर ग्रुप हाँ में सर भेज दीजिए। अच्छा भेज रहे हैं, जल्दी लिखिए। सर ग्रुप। सर उत्कर्ष अभी तक नहीं आएगा। उत्कर्ष शैतान हो गया है, वो मम्मी पापा का आत्मा को दुखी करके रख ले। और आंसर बैच लोग। स्टूडेंट। सर मैंने भी भेज दिया सर, उसके पहले का। जल्दी लिखो। हेलो समझ गया निशान? आलोक। ए शैतान हल्ला कीजिएगा जी, सब लोग लोग चले ले। अरे बहुत बदमाश है।
सर मैंने भेज दिया है। अच्छा, अगला एगो और पैटर्न सिखा देते हैं ना, एगो और सिखा देते हैं। जल्दी लिखिए। सर इन सब के क्वेश्चन नहीं है क्या? ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको बाबू कभी भी किसी भी रूप में यूज हो सकता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई आएगा तो इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। अल्टीमेटली स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही, दो गो सिमिलर नंबर का क्या मल्टीप्लिकेशन ही है ना, कोई नई चीज थोड़ी है। क्वेश्चन फिर आएंगे भोला, जल्दी लिखिए। 12 नंबर कॉन्सेप्ट भोला, यही चीज है। पहले समझा दे तो उसके बाद लिख लीजिएगा, है ना। यही पैटर्न है, स्टेटमेंट नहीं है। जैसे मान लो बाबू 11 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे, 11 मल्टीप्लाई 11 बराबर कितना सर, 2 गो है तो 1 2। थोड़ा इधर से लिखते बाबू, उधर दूर तक चल जाएगा। सर आप तो लिखे हैं अभी नीचे। अच्छा ठीक है, लिखें तो हल्ला। सर 65 कुछ ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। तो 11 स्क्वायर सर तक कितना हो गया, 11 मल्टीप्लाई 11 बराबर कितना, 1 2 1 होता है ना। नेक्स्ट बोला, अगर इसके 11। अभी तो आपने सर ये वाला एग्जांपल दिया। अच्छा ठीक है, आगे समझे। इसी के बीच में एगो जीरो आ जाएगा, तो बच्चा मेरा कैसे करेगा, 101 का स्क्वायर, तो 101 मल्टीप्लाई 101। अब इसको कैसे करेगा, शांति से समझना, इसको समझो, शांति से हो जाएगा बाबू, है ना बाबू विराज स्वराज। देखो कैसे करोगे, देखो दोनों वन के बीच में एगो जीरो ना आ गया सर, दोनों वन के बीच में एगो जीरो आ गया, है ना। ठीक सर, तो इसको कैसे करेगा, तो यहाँ 1 2 1 है ना बाबू, तो अरे यहाँ 2 डिजिट के बीच में जीरो आ, तो यहाँ बाबू 1 2 के बीच में जीरो डाल दो और इसके बीच में जीरो जीरो, मतलब क्या सर, ऐसे करना, कैसे करेंगे, 1 2 1 लिखेंगे, 2 डिजिट के बीच में जीरो आ गया, तो यहाँ पे बाबू क्या करना है, जीरो डाल देना। कहाँ कहाँ सर, एक यहाँ जीरो एक यहाँ जीरो, मतलब 111 को 101 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 102 201, है ना बाबू, ये होगा। नहीं समझ में आया, दिखाइए। मल्टीप्लाई करना बोला, ऐसा थोड़ी हो कि गलत थोड़ी बताएंगे बोला, कहता है चेक करके दिखाइए। ये कितना हो जाएगा, सर सही है। तब सर जीरो, वेरिफिकेशन और फिर 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, कितना हो गया, 1 0 1 0, हुआ ना जी। ठीक, सर 202। सर वेरिफिकेशन में सर क्या करना है? क्या बोला, सर वेरिफिकेशन मांगेगा तब सर यही वो मल्टीप्लाई करके लिख देना। वेरिफिकेशन आपसे क्यों मांगेगा, 7 8 का बच्चा बहुत, आपको कहीं कैलकुलेशन आएगा भोला तो थोड़ी करेगा कि मल्टीप्लाई कैसे किया है। आपको बाबू कहीं मल्टीप्लिकेशन करने आ जाएगा तो इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना बाबू। मल्टीप्लिकेशन में बोला आपसे थोड़ी कोई पूछेगा कि आप लोग 7 8 के बच्चे हो बोला, तो आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 101 मल्टीप्लाई कितना, उसका रिजल्ट पूछेगा, क्योंकि वो टीचर जानता है वो 7 में तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ना। नेक्स्ट बोला, नहीं समझ में आगे समझो। जैसे क्या सर, इसी के बीच में वो 001 का स्क्वायर है, तो बच्चा मेरा डरेगा, इसको कैसे करेगा, 1001 मल्टीप्लाई 1001, तब बच्चा डरेगा, नहीं डरेगा। क्या बच्चा लिखेगा, 1 लिख लेगा और 2 लिख लेगा, इनको खत्म हो गया जी, और फिर 1 लिख लेगा। अब 2 को 1 के बीच में बाबू है ना, 2 गो ना जीरो आया भोला, तो ये दोनों के बीच में 2 2 को जीरो पुट कर दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 हो गया। इसको करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे भोला मेरा, तो यही होगा। ये सब क्या है सर, पैटर्न है। आपको हेडिंग कल क्या दिए थे परसों, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ अ स्क्वायर नंबर, तो ये स्क्वायर नंबर है, इसका बहु मल्टीप्लाई करने पे एक सुंदर सा क्या आ रहा है, पैटर्न आ रहा है ना। नेक्स्ट भोला, जिसको नहीं समझ में आया आगे सुनो। सर 30 वाला। सर उत्कर्ष अभी आया है। जैसे ये हो गया बाबू, बीच में मान लो सर, बीच में 3 जीरो आ गया, तो 1 000 मल्टीप्लाई 1 000। अब बच्चा मेरा डरेगा, काल बच्चा डरेगा, है ना। अगर सिर्फ 1 1 मल्टीप्लाई होता, 1 1 मल्टीप्लाई होता तो कितना आता, 1 2 1 आता, तो 1 हो गया 2 हो गया, है ना, और 1 हो गया, है ना। 1 1 मल्टीप्लाई तो 1 2 आता, लेकिन 1 1 के बीच में 3 गो जीरो आ गया है, तो यहाँ भी वो बीच में 3 गो जीरो पुट कर दो, आंसर हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 0। कुछ है भोला, करते के देखते रहिए घर पे। नेक्स्ट, नहीं समझ में आया आगे सीखो। जैसे 4 गो जीरो रहेगा सर,
तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा? काहे डरेगा? कॉन्सेप्ट क्लास के बच्चा डरता नहीं है, डराएगा कि नहीं बोला? 1 4 टाइम 0 1। ठीक, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा। तो अगर बाबू 0 नहीं होता तो 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता सर? 1 to 1 होता। तो बच्चा क्या करेगा? 1 to 1 लिख लेगा, है ना सर? ठीक। सर अभी बीच में इक्वल 0 होना चाहिए ना? हाँ, बीच में वो 3 यहाँ बीच में कितना जीरो? 4 जीरो बोला, तो यहाँ बीच में कितना डालोगे? 4 0 2 4 सर 4 5 का 4 हो गया, है ना? ठीक, यही हो गया। अगर बाबू 5 0 भी रहेंगे बोला तो मेरा बच्चा नहीं डरेगा। 1 0 रहेगा सर तो काहे ला डरेगा? हाँ, 1 उनका सीख के होगी। हाँ सर ये तो सर आपने बाइनरी डिजिट्स में पढ़ा था ना, बाइनरी कन्वर्जन टू न्यूमेरिकल। सर बाइनरी नंबर्स और यूनिट कन्वर्जन डिजिट में पढ़ाए थे। हाँ सर। 4 5 0। ठीक, हाँ सर। तो बच्चा क्या करेगा? 0 नहीं होता तो आंसर क्या होता? 1 होता। लेकिन बीच में कई गो 0 आ गया? 5 गो 0 आ गया, तो मेरा करेगा 5 गो 0 पुट कर देगा। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 1 2 5 हो गया। राइट डाउन। सर जितना 0 रहेगा उतना हम कर सकते हैं। हाँ, उतना ही 0 आपको 2 नंबर के बीच में पुट कर देना। इतना सारा सर एग्जाम्पल। अगर सर क्वेश्चन में आएगा कि 24 जीरोस के साथ सर करेंगे, 24 के डेफिनेशन साथ नहीं है। करेंगे। सर डेफिनेशन ना, इसका कोई सर पहचान ये तो बहुत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोला। सर अगर इसके बीच में 100 जीरो आ गया तब सर उसको लेसन करने का कोई भी चीज नहीं है, मतलब कि सर वो जीरो को मतलब रिड्यूस करने का। आपको उतना नहीं आता, मन में ख्याल जो आता है भौरा उतनी बड़ी आपको नहीं आता है, ठीक है ना? आपके मन में तो ठीक है, क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन 100 0 नहीं देगा। लिखिए इसको। 100 0 देगा तो पेपर का टाइम ही निकल जाएगा एक क्वेश्चन करते करते। सर ग्रुप में भेज दीजिए। ऐसे डान लिखो, सब करी ग्रुप में भेज दीजिए। सर मैं सर ही भेज रहा हूँ। सर चूहा गया, सर चूहा। बहुत पिटेंगा लोग। सर इस सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा ना? इस सैटरडे नहीं होगा, इस सैटरडे बैच ए वाले का ले लेंगे। ओके सर, ठीक है। अच्छा जल्दी लिखिए। समझ गई निधि? पुरानी निधि समझी बोली? हाँ सर समझ गए। नई वाली निधि समझी जी? ये यस नई है जियो, वो भी अब तेज हो गई है। क्या क्लास में तेज हो गई? बताओ भोली, 1 साल पढ़ लेगी तो जमीन पे पैर नहीं रखेगी। सर यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं पढ़ने के लिए, सर कल बुलाती हूँ। हाँ, बुलाइए बुलाइए। -2 +2 पूछो। कितने सारे सेम नाम के बच्चे आ गए, लेकिन अभी तक इशिता कोई और नहीं आया। ठीक। सर सर मेरे नाम का भी तो कोई नहीं आया। संस्कृति तो सर आपको पता नहीं पूरे दुनिया में भी मिल जाए तो। पढ़ाई पढ़ाई चलो आप। कुछ ज्यादा ही हो गया। हमारे नेक्स्ट स्कूल में 3 संस्कृत। क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो कुछ कुछ शॉर्टकट मेथड होते बाबू स्क्वायर निकालने का, है ना? तो वो आपको सिखाते हैं कि कितने मेथड से कितने नंबर का स्क्वायर निकालोगे। 4 5 मेथड है। एक तो नंबर को मल्टीप्लाई करके बाबू, और भी 3 4 मेथड है ना, वो सारा हम लोग को सीखना है। कैमरा से कोई कहीं नहीं भाग सकता, ठीक है? सर आलोक का म्यूट है। आई नेक्स्ट हेडिंग बोला। शॉर्टकट मेथड बाबू।
टू फाइंड अ स्क्वायर, है ना। किसी भी नंबर का, हम लोग चैप्टर का नाम क्या है सर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। तो पहले किसी नंबर का स्क्वायर कितना कितना मेथड से निकालोगे, वही है। लोग वो वीडियो ऑन करो। तो पहला मेथड होता है वो कॉलम मेथड होता है। सेकेंड बोला मेरा विजुअल मेथड होता है। सर सर हाँ बोला, ये सब सर सारे यूज कैसे कर सकते हैं? बता रहे हैं, पहले पढ़ोगे तो ना। ये सब सारे के सारे क्या होता है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? सर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। ओके सर। माने इतने सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं ना, स्क्वायर निकाल सकते हैं। एगो और बोला भाई यूजिंग आइडेंटिटी वगैरह यूज करके, है ना। तो स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। गुड इवनिंग सर। शैतान, इतना जल्दी? गुड इवनिंग सर। चुप रहने कहिए ना। ये हल्ला नहीं। सर कॉलम की स्पेलिंग गलत है, एन आएगा लास्ट में। नो सर सही है। सर कॉलम, एन एन लगेगा, हाँ LOUMN। हाँ एन लगेगा, छूट गया। by using identity। हाँ सर identity या फिर identity? आइडेंटिटी आई है। सर एन आप लगा दीजिए। सर एन लगा सर दी, एन गलत नहीं है। होगा। आइडेंटिटी है आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी कार्ड दिखा के सर ये वाला स्क्वायर निकाल लेता है। अच्छा ठीक, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर A² प्लस B² प्लस 2AB वो भी होता है ना। इसी को यूज करके हम लोग स्क्वायर निकालेंगे किसी नंबर का। देखो कैसे निकालोगे। सर मेरा भाई डाटा हैकर है। हैकर है। सही बोला। ए बेटी बाबू, म्यूट कीजिए बेटी। क्या छटपटा रहा है बाबू, एकांत बोला। छटपटाइए नहीं एकांत बाबू, खाली इधर उधर करने में लगा हुआ है। लिखो जल्दी से, समझाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर मैं तो ये फॉर्मूला भूल ही गई, वापस लर्न करना पड़ेगा। एक सेकंड सर देखते हैं। सर बाय सर यूजिंग आइडेंटिटी सर कैसे होगा? बताएंगे ना, जब वो टॉपिक आएगा तो बताएंगे। अभी 5 मेथड से आपको स्क्वायर करेला सिखा। एक होता बाबू छठा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, तो सब बच्चा जानता है। जैसे बाबू 49 का स्क्वायर लिखना है तो 49 मल्टीप्लाई 49 करोगे। सर आप मल्टीप्लिकेटिव मेथड। आपको बाबू स्कूल वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मेथड ये करे, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट पढ़ाया जाएगा ना स्कूल में, तो वहाँ पे आपको लिखल रहेगा कि है ना, फाइंड द स्क्वायर बाबू बाय कॉलम मेथड, बाय विजुअल मेथड, बाय डायगोनल मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। वो लिखा हुआ रहता, बाय स्पेसिफाई किया। यूजिंग आइडेंटिटी। सर हमको वो वाला भी पता है, जो एक और मेथड पता है, हमको उसका नाम नहीं पता। अच्छा ठीक, जैसे बोला समझो बाबू, मान लो आपको बाबू 51 का स्क्वायर करना है फॉर एग्जाम्पल। कितना नंबर एग्जाम्पल होगा? सर एग्जाम्पल नंबर 6 66 है। तो जी आप शांति समझो। जैसे आपको क्या करना है, 51 का स्क्वायर करना है। सर अभी तो 67 40 होगा, 67। आपने इतने जल्दी 66 तक करा दिया। भोला शुरू से एग्जाम्पल बाबू, ये सब फोर वो सब क्या चल रहे थे, पैटर्न चल रहे थे। ठीक, सर 67 67 होगा। होगा, 67 सर।
हाँ जी। सर वो सर जो सर मेरे बोर्ड के एग्जाम हुए थे ना हम्म। सर, वो 10th और 12th के सर रिजल्ट आ गया सर। अब 8th और 5th का रिजल्ट आना सर बाकी है सर, अब कुछ दिन में ही आ जाएगा। अच्छा ठीक। यार अगर गंदा आएगा तो सर सब मिलके मारेंगे इसको। अब एफ आएगा बैच, हाँ तब से अपना हाँ, सही कर लो, कुछ गलत नहीं हो। जी शांत रहो। देखो 51 का स्क्वायर करना ना बाबू, तो इसको कैसे करना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना। कैसे सर? अला नहीं, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी मान लो। 5 को ए मान लोगे और बी 1 को क्या मान लोगे, बी मान लोगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, है ना बोला। जैसे 51 का स्क्वायर है, पहला वाला को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला था सर, ए स्क्वायर मतलब क्या लिखना, 5 का स्क्वायर। ए माना है ना जी, तो ए यहाँ क्या है सर, 5 है ना जी। तो यहाँ पे ए की जगह 5 है, तो यहाँ ए की जगह क्या लिखोगे, अरे मेरे लाल नहीं समझ में आता। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, शांति से सुने, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ए थोड़ा सा इसमें बाबू सोचना पड़ता है। ठीक, ए स्क्वायर ए प्लस ए 5 को ए मान लो, 1 को बी मान लो, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक सर। अब ए की जगह क्या लिखोगे, क्या माना 5 माना, तो 5 का स्क्वायर लिखना। ठीक, प्लस 2 इंटू ए बी है, ए बराबर कितना है 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5, बी बराबर कितना 1 है, तो 1 हो जाएगा। प्लस बी का स्क्वायर, तो बी बराबर कितना माना 1 माना, 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर कितना सर 25, 2 5 जा 10 और 1 10 हो जाएगा, और प्लस कितना 1 है ना। ठीक सर। अब इसका आंसर कितना होगा, शांति से समझना है। 260। अल्लाह नहीं, देखो कैसे लिखोगे, यूनिट प्लेस का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ से यूनिट पर नंबर लो, 1 ले लिया तो इधर से 1 लिखना। फिर बाबू ये दो ना जी, ये 2 डिजिट था, यहाँ से सेकंड नंबर कौन लेना, 0 लेना, तो फिर 0 लिखना। 1 बच गया तो आगे 1 क्या करो, ऐड कर दो, तो 2 ये 5 + 1 कितना 6, और ये 2, तो कितना हो जाएगा 261। मतलब 51 का स्क्वायर करोगे तो 261 होगा। नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत क्यों नहीं, लिखो। बच्चा को ऊपर ऊपर पार हो गया, एगो से नहीं समझ में कुछ आता। नहीं समझ में आया सही में। डन। लिखे लिखे ना। सर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया? सर 25 + 1 क्यों किए? लिखो लिखो लिखो, बताते बताते बाबू। सर ये परसों की तरफ फॉर्मूला है ना, जैसे एम का। समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, लिखो ना, हमको पता है बाबू किसी को नहीं समझ में आया, पढ़ाते गुड पढ़ाते। इवनिंग सर। सर ये परसों की तरह फॉर्मूला है ना, एम एम की तरह 2m m2 ऐसे वाला। अरे ठीक है बेदिक। गुड इवनिंग सर। सर हाँ बाबू, और सेटिस्फैक्शन के लिए सर मैं मल्टीप्लाई कर लूं? करके देख लीजिएगा, वही आएगा। सर सुनिए ना, क्या हुआ विक्रम? सर नंबर से होगा, इवन भी ले सकते हैं। सर DIY टाइम। जो लिखा हुआ उसको लिखो ना, बताते हैं ना। सर DIY टाइम। यस सर। सही में वही आया सर, वही आया। सर DIY टाइम। अच्छा ठीक है। मनिंगा मनिंगा बना ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बिग 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 बू। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो। ठीक है, देखो बाबू, कन शैतान काय गप करने में लगा हुआ जी। बोला एक क्वेश्चन और समझाते हैं, शांति से समझोगे समझ में आ जाएगा, है ना। शांति से समझिए, आ जाएगा समझ, शांति से सुनना है। अल्लाह करोगे नहीं समझ में आएगा। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चा को समझाया समझ में नहीं आवे, है ना। देखो क्या है, जैसे 67 68 नंबर है ना। जैसे क्या सर, 16 का स्क्वायर करेला। ठीक, आपको क्या करा, 16 का स्क्वायर करेला कैसे मेथड से, बाई कॉलम मेथड से। तो कैसे किया जाता है, तरीका सीखो। जो यू टेंस प्लेस वाला नंबर है उसको वो ए मान लो, और जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसको बी मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे मेरे ख्याल
ये जो टेंस पर उसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab निधि और प्लस बी स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे बाबू ए बराबर जो माने हो ना, यहाँ पे ए बराबर 1 माना है, बी बराबर 6 माना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो और बी की वैल्यू बाबू है ना 6 पुट कर दो, सोल्व करो, आंसर आएगा। कैसे सर? बराबर कितना माना है यहाँ पे? 1 को ए माने हैं, तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बराबर कितना है सर? 1 है, तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई बी बराबर कितना है सर? 6 है, तो मल्टीप्लाई 6 है ना। ठीक सर, ये बी का स्क्वायर है, मतलब 6 का कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। इस 1 हो गया प्लस 2 6 जा 12 हो गया, और प्लस 3 6 जा कितना? 36 हो गया। अब बाबू आपको सिलेक्ट करना, हर एक नंबर का यूनिट प्लेस उठाना है। तो जैसे नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 6 है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो 3 बच गया ना, तो 3 यूनिट प्लेस वाला नंबर 3 बच गया, तो ये 3 आगे ऐड कर देना। 3 क्या करना? आगे ऐड कर देना। यहाँ से 6 उठा, 6 बच गया, उसको टेंस करते हो ना, इसी करना। 3 को आगे कैरी फॉरवर्ड करो, तो 12 प्लस 3 कितना होगा? 15 होगा। में से क्या उठाओगे? 5। 15 में से यूनिट प्लेस वाला नंबर लिखोगे, 5 लिख देना। फिर 1 बच गया सर, तो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड करो, 1 आगे प्लस 1 कितना? 2, यहाँ पे 2 लिख दो, मतलब 16 का स्क्वायर करोगे तो 2 5 6 होगा ना। तो इस तरह से स्क्वायर कुछ नहीं करना रहता, सुनो करना रहता, जो भी नंबर दिया रहता है, तो जो टेंस प्लेस वाला उसको ए मान लो और यूनिट प्लेस वाला को बी मान लो, तो ए प्लस बी के होल जाएगा। अभी फॉर्मूला बताया क्या होता है? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर हो गया। अब ए बराबर जो माना है उसकी वैल्यू पुट कर दो, बी बराबर जो माना वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दो। ए बराबर 1 माने 1, 2 हो गया, ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह 6 हो गया, जगह 6 हो गया, 1 हो गया, 6 2 12 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड कैसे करोगे? तो ऐड करने का तरीका है ना जी, 1 प्लस 12 प्लस 36। यूनिट प्लेस वाला यहाँ से, जैसे ये इस यहाँ से 6 लिखना, यूनिट प्लेस वाला नंबर 6 लिख लिया, 3 बच गया, तो 3 अगला वाला जो नंबर है उसमें ऐड कर देना। तो 12 प्लस 3 कितना? 3 में क्या लिखो? यूनिट प्लेस वाला नंबर लिख देना, जो टेंस आता है। 5 क्या होगा? आगे हो जाएगा, लिख हो गया, 2 हो गया, 1 2 हो गया। तो इस तरह से कॉलम मेथड ऐड कर, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे, है ना। चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए, है ना। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखिएगा एक बार, है ना। DI बाई वाला 69 नंबर, जैसे मान लो आपको स्क्वायर निकालना है, कॉलम मेथड से निकालना है ना। 33 का स्क्वायर है, नहीं बना के भेजोगे बाबू, बहुत दिन से छोड़ रहे हैं। 35 का स्क्वायर है, 3 क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं करना, है ना। करके भेजिएगा। अब समझ में आया तो, नहीं तो आए तो एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा आप लोग को समझ में। फिर भी नहीं आएगा तो कल कुछ और क्वेश्चन बता देंगे। वो 1 वाला भी गुड इवनिंग सर। सर यहाँ पर सर जो बचा हुआ नंबर होता है वो सर प्लस कर देना है अगले रुकिए एक सेकेंड, रुकिए सर, अभी रुकिए करके आगे पढ़ करते चलो। गुड इवनिंग सर।